A very good day to all my friends. मैं बार बार आपके सामने कैमरे के सामने आता हूँ शायद इसलिए ताकि आप लोगों को, जो हमारे साथ एक एक्सपर्ट आए हैं जयपुर राजस्थान से, मिस्टर बाबूलाल जी, जो एक्सपर्ट हैं इन कंपोनेंट्स के लिए, स्टील, स्ट्रक्चर, बीएमसी, हाइड्रोलॉजी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे जे.एंड.के के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनके आने का फ़ायदा हो। ये ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर गए। हम आज तीसरा दिन था इनके क्लासेस का, जो ऑनलाइन भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। कुछ बच्चे चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लासेस। लेकिन मेरा बार बार वीडियो के सामने आने का मकसद ये है कि आपको इसका फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये जे.एंड.के में कोई इस ढंग से नहीं पढ़ा पाता। यही कारण है कि मुझे इनको बाहर से बुलाना पड़ा। मुझे मालूम है कि स्टील का, स्ट्रक्चर का, बीएमसी का, हाइड्रोलॉजी का, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, उस लेवल का फैकल्टी जे.एंड.के में नहीं है, इसलिए इनको वहाँ से बुलाना पड़ा। तो आप आएँ और ऑफलाइन भी ज्वाइन करें, ऑनलाइन ज्वाइन करें, रिकॉर्डेड वीडियो लेने वो भी ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। यू कैन गिव अस कॉल। मैंने आपको कल नंबर दिए थे हमारे अपने, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल करें, और नीचे स्क्रॉल पे भी देखेंगे पायनियर्स एकेडमी के मोबाइल नंबर उसमें एडेड हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताने लगा था कि हम लोग बहुत जल्दी 2-4 दिन में हम OMR शीट का एग्ज़ाम, वो टेस्ट पेपर स्टार्ट करने लगे हैं, जेई का भी और एई का भी, OMR। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मिस्टर बाबूलाल जी यहाँ हैं, ये और अनमोल सर दोनों मिलके उन पेपर्स का एनालिसिस भी करेंगे। आपका पेपर लेंगे, 8:30 से 9:30 बजे पेपर होगा, मॉर्निंग 8:30 से 9:30 बजे पेपर होगा। 9:30 से 10 बजे आधा घंटा पेपर का डिस्कशन होगा। 10:30 से क्या 11 तक भी डिस्कशन हो सकता है, लंबा डिस्कशन होगा। अनमोल सर भी डिस्कशन करेंगे और बाबूलाल जी भी डिस्कशन करेंगे, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। OMR शीट, क्योंकि मुझे लग रहा है अब बहुत जल्दी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है। लेकिन साथ साथ आप एई की भी तैयारी रखें, जेई की भी और पोस्टें आने वाली हैं, एई की भी और पोस्टें आने वाली हैं। तो मैं अब श्री बाबूलाल जी को मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज़ आप आएँ और बच्चों को बताएं कि इन कंपोनेंट्स का क्या महत्व है, कितने इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट्स। प्लीज़ लुक। First of all, thank you sir, and welcome to all my dear students. देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जे.एंड.के के अंदर जो JEN है उसमें ये 5 कंपोनेंट एडेड नहीं है, जो कि एक सिविल के बेसिक पार्ट में भी आते हैं, बट जो भी सिलेबस जो है जे.एंड.के ने बनाया है उसके अंदर ये 5 कंपोनेंट नहीं है, बट AEN के अंदर ये 5 कंपोनेंट हैं। अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, या स्टेट PSU की अगर मैं बात करता हूं, या कॉमन जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या DDA का हो या मेट्रो के जो एग्ज़ाम्स हो, या और बीच में जो भी अथॉरिटी जो एग्ज़ाम लेती रहती है, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो जे.एंड.के का ओनली एक ऐसा पेपर ऐसा निकल के आता है जिसके अंदर ये जो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। बाकी रेस्ट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पेपर हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में ये पेपर, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेंशन हैं। मेंशन ही नहीं है, इसके साथ साथ मेंशन होने का मतलब ये नहीं कि ओनली मेंशन कर दिया और उससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। आपको एक मैं आइडिया देता हूं कि अगर मैं SSC JEN की अगर मैं बात करता हूं, SSC JEN की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोगों को ये अच्छे से पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या पहले से पेपर दिए होंगे, कि ये BMC एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो 20 मार्क्स के लगभग जो है क्वेश्चन आते हैं इसमें। 100 में से 20 मार्क्स अकेला ये सब्जेक्ट रखता है, और 20 मार्क्स आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी नौकरी जो है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये अकेला सब्जेक्ट डिसाइड कर जाता है। वहीं अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ SSC JEN में, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन कई बार वेरी कर जाते हैं। स्टील से अगर हम देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन +-2 अगर हम इसमें लिखें तो ये हो जाता है। इसमें ± हम लोग 3 लिख सकते हैं, राइट। वहीं हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन +-2 होते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास में रहते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर मैं इन सब्जेक्ट्स को अगर नहीं पढ़ता हूं, तो ओनली जे.एंड.के का JEN का पेपर ऐसा है जो आप इनको पढ़ के, ना पढ़ के भी आप इसको निकाल सकते हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेकिन ये थ्योरेटिकल बात है।
अगर आप पेपर देखते हैं, जो पेपर ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में आए हैं, उन पेपर में अगर आप देखेंगे तो इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। ओनली थ्योरेटिकली इसको बोल देना कि बीएमसी नहीं है, बट बीकर बीएमसी के जेईएन का पेपर भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जो जेईएन के इंजीनियर बनते हैं उन सब का जो आगे जो उनका काम होता है वो इन्हीं टॉपिक को लेके रहता है। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर हाल में आना ही चाहिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको करते हैं तो आप सारे एग्ज़ाम के लिए अपना एक बेस रूट तैयार कर सकते हैं कि भाई मेरे पास 100 में से 20 से 22 क्वेश्चन इसके आते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट को कर लेता हूं तो मेरे कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे 20% का वेटेज है इसका। सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। एंड देन अगर ये स्ट्रक्चर एंड स्टील का जो पोर्शन है आप अच्छे से समझते हैं कि इन दोनों सब्जेक्ट को करने का मतलब है आपका सोम एंड मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसका प्रॉपर रिवीजन हो जाना और प्रॉपर तरीके से उसका यूज हो जाना आपको बनता है। ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपने कॉलेज के अंदर भी पढ़े होंगे तो आपको ये आइडिया लगा होगा कि भाई इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो इन दोनों में आता है। और ये भी एक फ्रेंकली आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे डीएमआरसी का हो या फिर ये डीडीए का हो या जो आरआरबी हो, उनके अंदर इन सब्जेक्ट का वेटेज और भी अच्छा रहता है। सो ओनली फॉर जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपका मेन मोटो क्या रहता है? मेन मोटो ये रहता है कि हमारा जो है जॉब लग जाए, अच्छी पोस्टिंग हो जाए। तो पोस्टिंग होने के लिए जब आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अपनी लाइफ का जो एक प्रेशियस टाइम है उस टाइम को अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो व्हाट आई वांट कि आप लोग जो हैं वो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा भी सेम ही पैटर्न की सेम ही तैयारी करनी है तो ऑप्शन भी रख लें। अगर मैं ये पांच चीज़ें अगर मैं एक्स्ट्रा में कर लेता हूं तो आई एम एलिजिबल एंड आई एम श्योर दैट कि आप लोग इनमें से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इनमें से भी कर सकते हैं। आपका JNK का JEN और AEN तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप इन एग्ज़ाम के लिए भी जो है एप्लीकेबल हो सकते हैं और आप श्योर हो सकते हैं कि भी मेरा एग्ज़ाम में मैं अपीयर अगर हो रहा हूँ तो वहाँ पे सक्सेस होने की गारंटी भी होगी, राइट। अगर आप ये पांचों कंपोनेंट नहीं करते हैं या आप ये सोचते हैं कि चलो यार जान दो क्या फ़र्क पड़ता है, 5 नहीं करेंगे तो बाकी तो कर रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो कि 20 मार्क्स ये, 6 मार्क्स ये, 6 मार्क्स ये, 5 मार्क्स ये, 7 मार्क्स ये, अगर मैं इनका 5 मार्क्स भी अगर कंटेंट ले लेता हूँ तो ये आपके पास में 35 से 40 मार्क्स का वेटेज बनता है। मीन्स बाकी एग्जाम के लिए आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ओनली जो है आपके पास 60% मार्क्स का है। 40% मार्क्स तो आपने वैसे ही हटा दिए हैं। उन 40% मार्क्स में बाकी जो तैयारी कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है आपसे आगे ही होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम और वांट टू गेट दिस जॉब, कि जो आप इसी साल जो है जॉब लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि इन पांचों कंपोनेंट को भी अच्छे से करें। और ये एक ऐसे कंपोनेंट हैं जो अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके जो आपने पढ़ रखे हैं उनका भी रिवीजन करवाएगा। क्लियर है ना? तो टेक द डिसीजन वाइजली, इट इज़ योर लाइफ। और जब आप इंजीनियर बन रहे हैं और ऑब्वियसली बात है आप 20 साल प्लस के हैं, तो 20 ईयर प्लस का बंदा एक मेच्योर होता है जो सही और गलत को पहचानने की एक जो है कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास ये कंपोनेंट भी होंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और अच्छे से एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। एंड एफर्ट अगर थोड़ा सा देंगे तो आपकी जॉब भी इसमें लग सकती हैं। एंड वन मोर थिंग, स्टिल इट इज़ फाउंड दैट कि आपकी जो JEN की जो वैकेंसी है उसमें J&K के अंदर भी ऑब्वियसली बात है वैकेंसी जो है आने वाली है, तो उसमें भी अगर देखेंगे तो आई एम श्योर दैट कि धीरे धीरे जो सिलेबस में रिवीजन होता है, रिवाइज होता है, चाहे इन सारे एग्जाम में देख लो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाता है। माइट बी इन फ्यूचर अमोंग 5 टॉपिक देयर विल बी टॉपिक विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो आप यही चाहेंगे कि जब आपका पेपर जो हो रहा है उस पेपर को आप अच्छे से करें, अच्छे से एग्जाम दें और आप उसको अच्छे से सिलेक्शन लें। तो देन इसको इग्नोर मत करिए, ये आपके लिए रूट होगा क्योंकि 40% वेटेज जो रहता है कोई कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक बात रही। इट मीन्स कंक्लूजन ये है कि आपको इन सब्जेक्ट को भी अच्छे से करना है, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जब हम इसको तैयारी कर रहे हैं तो पॉइंट ये आता है कि हमें इनमें पढ़ना क्या है,
क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम की डिमांड क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। बिकॉज राइट नाउ वी आर एट द जुलाई, और अगर जो है एग्जाम का डेट आता भी है तो ये नेक्स्ट कमिंग 4 to 5 मंथ के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें तो दिसंबर या जनवरी तक ये सारा पेपर हो जाना है। इन ड्यूरेशन में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट को अच्छे से करना, पढ़ना और क्वेश्चन बनाना एंड प्रैक्टिस होना, ये सारी चीजें आपको इन 5 to 6 मंथ के अंदर आपको करनी रहती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो JEN और AN की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं कि ओनली नोट्स को पढ़ते हैं, इवोल्युएट नहीं करते हैं, ना ही पेपर देते हैं, ना ही अपीयर होते हैं, बोलते हैं कि लास्ट वाले में देख लेंगे। इट्स माई पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं इसलिए आपको सजेशन दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का MTech IIT मद्रास से है, वो भी स्ट्रक्चर में। हम लोगों ने खुद ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। सो वी नो दैट कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या डिमांड होता है, क्या करना होता है। सो वी विल गाइड यू दैट कि अगर आप सच में एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो नोट्स को पढ़ के पेपर जो है वो दीजिए। पायनियर इंस्टीट्यूट में आपके पास में एक ऑप्शंस जो हैं अभी सर ने आपको बताया है कि यहाँ पे इनके सेंटर पे ऑफलाइन पेपर भी होगा, पेपर आपको दिया जाएगा, 1 आवर का पेपर रहेगा एंड आफ्टर दैट आपका उसी पेपर का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा इन द क्लास। मी एंड माय कलीग अनमोल सर हैं जो वो भी आप मेरे साथ रहेंगे, हम दोनों इसका जो भी पेपर होगा उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको क्लास में करवाएंगे। एंड वेर एवर यू फील डाउट रहता है, कुछ डिस्कशन है, वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक, ताकि आपको ये रहेगा कि हमने जो कर रखा है उसका हमें कितना आता है, आउटपुट उसका कितना निकल पा रहा है। पढ़ते सब हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है, वो कुछ वाले जो होते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार पेपर में जो है पेपर देते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आफ्टर ऑल एग्जाम में क्वेश्चन ही आने हैं। तो पायनियर के सेंटर पे, जहाँ पे इसका सेंटर है, इसका एड्रेस और इनके नंबर आपको जो है स्क्रॉल लाइन के अंदर आपको मिल रहे हैं, आप कांटेक्ट करिए एंड देन कोशिश ये करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दे सकें उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा।